स्वामी, कैलाश की ये निर्भयता, ये हिम की श्वेत चादर, ये शीतल समीर, सब कुछ तब और भी पवित्र और सुंदर हो जाता है जब आप मेरे समीप होते हैं। आपके साथ बिताया हुआ प्रत्येक क्षण मेरे लिए किसी यज्ञ से कम नहीं। मैं धन्य हूँ कि मुझे आपके जैसी महान विभूति का सानिध्य मिला। सती, जब प्रेम सत्य से जुड़ जाता है तब जीवन पूर्ण हो जाता है। मेरे जीवन में तप और संयम का व्रत था, परंतु तुम्हारे आने के बाद इसमें मधुरता आ गई। तुम मेरे तप की सार्थकता हो और मेरे अस्तित्व की पूर्णता हो। आपके मौन में भी अनंत सब छुपे होते हैं स्वामी। आपकी शांत दृष्टि में सारा ब्रह्मांड प्रतिबिंबित होता है। आपके चरणों में बैठकर मैं भूल जाती हूँ कि मैं कोई पृथक अस्तित्व हूँ। और मैं ये नहीं भूलता कि तुम्हारी हर सांस मेरे हृदय की धड़कन से जुड़ी है। तुम्हारी मुस्कान मेरे कैलाश को वसंत बना देती है सती। तुम्हारी आंखों की कोमलता मुझे इस कठोर जगत में भी करुणा का अनुभव करा देती है। नारायण नारायण, प्रणाम हो कैलाश के अधिपति महादेव और जगत जननी सती माता को। मैं आप दोनों के लिए समाचार लेकर आया हूँ। आइए नारद मुनि, आपके यहाँ आने से स्थान और भी मंगलमय हो गया। कहिए, कैसी सूचना लाए हैं? राजा दक्ष, जो आपके पिता भी हैं, उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया है। देवगण, ऋषिगण और समस्त प्रतिष्ठित जनों को निमंत्रण दिया गया है। आप दोनों को भी आदर सहित आमंत्रित किया गया है। नारद, मैं एक वैरागी हूँ। मेरे लिए यज्ञ, उत्सव और वैभव एक समान है। मेरा जीवन त्याग का है, जहाँ किसी निमंत्रण का मोह नहीं। किंतु महादेव, यह तो एक पुत्री के लिए अपने पिता के यज्ञ में उपस्थित होने का अवसर है। सती माता के लिए यह पारिवारिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्वामी, ये तो मेरा पुत्र धर्म है कि मैं अपने पिता के यज्ञ में उपस्थित हूँ। मेरा मन है कि मैं वहाँ जाऊँ, अपने पिता का आशीर्वाद लूँ और उनके इस महोत्सव में सहभागी बनूँ। आप भी मेरे साथ चलिए, आपका साथ मुझे वहाँ भी शक्ति देगा। सती, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता का मन मेरे प्रति निर्मल नहीं है। उनके हृदय में मेरे जीवन व्रत और मेरे स्वरूप के प्रति तिरस्कार है। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, परंतु यदि तुम्हारा हृदय जाने को कहता है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। यदि आप साथ नहीं चलेंगे तो मेरा मन भय से भर जाएगा। मुझे लगता है कि उनका मन मेरे प्रति भी कठोर हो सकता है। सावधान रहना सती, शब्दों के बाण तलवारों से भी ज़्यादा गहरे घाव करते हैं। अपने धैर्य और मर्यादा को बनाए रखना। मैं आपके वचनों को स्मरण रखूंगी स्वामी। मुझे विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से मैं हर परिस्थिति का सामना करूंगी। मेरे साम्राज्य में आज तक ऐसा यज्ञ नहीं हुआ। यह यज्ञ मेरे वैभव, सामर्थ्य और प्रतिष्ठा का प्रतीक बनेगा। सारे लोकों में इसका यश फैलेगा और मेरा नाम अमर होगा। महाराज, सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रण भेजा गया है। सभी को, किंतु एक को नहीं। कौन महाराज? शिव। परंतु महाराज, शिव तो आपकी पुत्री सती के पति हैं। वही तो, वह एक नग्न भस्मधारी योगी जो शमशान में निवास करता है, सर्पों को आभूषण की तरह धारण करता है और भूत प्रेतों को अपना गढ़ मानता है। क्या ऐसा व्यक्ति मेरे दामाद के रूप में सम्मान पा सकता है? कभी नहीं। किंतु महाराज, सती देवी तो आपकी पुत्री हैं और उनका स्थान आपके यज्ञ में स्वाभाविक है। सती ने मेरी इच्छा के विरुद्ध जाकर शिव से विवाह किया। उसने पिता का मर्यादा भंग की, इसलिए मेरे यज्ञ में उसका और उसके पति का नाम लेना भी वर्जित है। महाराज, यदि वह आ जाए तो उसे सुनना होगा कि उसने कितनी बड़ी भूल की है, और मैं यह कहने में संकोच नहीं करूंगा कि शिव मेरे दरबार के योग्य नहीं है। पिताश्री, मैं आपके यज्ञ में सहभागी बनने आई हूँ। आपके इस भव्य आयोजन को देख मेरा हृदय आनंद से भर गया है। मैं अपने पति का आशीर्वाद लेकर यहाँ आई हूँ
ताकि आपकी सफलता में अपना आशीर्वाद और शुभकामना जोड़ सकूं। आशीर्वाद? सती, तुमने जिस तपस्वी को अपना जीवन साथी चुना है वह इस दरबार और इस यज्ञ के योग्य नहीं है। पिताश्री, आप मेरे पति का अपमान कर रहे हैं। क्या आपको यह ज्ञात नहीं कि किसी स्त्री के लिए उसके पति का सम्मान ही उसका अपना सम्मान होता है? मैं केवल सत्य कह रहा हूँ। शिव एक सन्यासी है जो शमशान में रहता है, भूत प्रेतों के संग उठता बैठता है। वह राजधर्म और मर्यादा को नहीं मानता। उसका वेश, उसका आचरण, यह सब किसी राजा के दामाद के योग्य नहीं है। आप यह भूल रहे हैं कि शिव ही विशेश्वर हैं। वे संहारक ही नहीं, रक्षक भी हैं। उनके नाम के बिना कोई मंत्र पूर्ण नहीं होता। उनकी कृपा के बिना कोई यज्ञ सफल नहीं होता। मेरे दरबार में शिव का नाम लेना भी अपराध है। यह यज्ञ मेरे परिश्रम, मेरे वैभव और मेरे नियमों का प्रतीक है। यह किसी वनवासी योगी के लिए नहीं है। बस पिताश्री, आपके इन कुट वचनों ने मेरी आत्मा को आहत किया है। मैंने सोचा था कि आप मुझे पुत्री समझकर मेरे जीवन साथी का सम्मान देंगे, किंतु आज आपने यह स्पष्ट कर दिया कि आपके लिए मेरा सुख, मेरा प्रतिष्ठा कोई महत्व नहीं रखती। सती, तुम मेरी पुत्री हो, परंतु तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। तुमने मेरे वचनों को ठुकराया और ऐसे व्यक्ति के साथ चली गई जो मेरी दृष्टि में केवल एक साधारण असभ्य तपस्वी है। पिताश्री, यदि मेरे जीवन साथी का अपमान होता है तो वह अपमान मेरा भी होता है। और आज इस सभा के मध्य आपने मेरे आत्मा को घायल कर दिया। इस देह में रहते हुए मैं इस अपमान का बोझ नहीं उठा सकती। सती, यह कैसी असंयमित बातें कर रही हो? यह असंयम नहीं है, यह आत्मसम्मान है। आज इस स्थूल शरीर का त्याग करके अपने पति का सम्मान रक्षा करूंगी। यदि तुम जाओगी तो यह तुम्हारा निर्णय होगा और मैं इसके लिए उत्तरदायी नहीं। हर हर महादेव, हे अग्निदेव, इस अपमान को भस्म कर दीजिए और मुझे मेरे शिव के चरणों में पहुंचा दीजिए। प्रभु, माता सती ने अपने शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया है। उन्होंने इस अपमान को सहन करने की बजाय अपने प्राण त्याग दिए। स्वामी, कृपा करें। दक्ष, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है। तुमने केवल मेरी पत्नी का ही नहीं, स्वयं शिव का अपमान किया है। प्रभु, आपके आदेश की प्रतीक्षा में समस्त गण खड़े हैं। बस एक संकेत और हम दक्ष के यज्ञ को भस्म कर देंगे। नहीं नंदी, यह कार्य गणों का नहीं, यह कार्य मेरे क्रोध के अवतार का है। प्रभु, आपका क्रोध समस्त ब्रह्मांड को हिला देगा। और आज यही आवश्यक है। इसके स्पर्श से जन्म लेगा वह जो मेरे क्रोध, मेरी इच्छा का प्रतीक होगा। जा, वीरभद्र बनकर अवतरित हो, दक्ष के अभिमान का अंत कर दे। उस यज्ञ को भंग कर उसे यह सीख दे कि शिव का अपमान करने का परिणाम क्या होता है। मैं वीरभद्र हूँ, महादेव के क्रोध से उत्पन्न सती के अपमान का प्रतिशोध लेने आया हूँ। स्वामी, हमें आज्ञा दे, हम आपके साथ युद्ध में उतरेंगे। आज ये युद्ध केवल मेरा है, परंतु जो भी मेरे मार्ग में आएगा उसे मृत्यु का स्वाद चखना पड़ेगा। दक्ष का यज्ञ सुरक्षित नहीं रह पाएगा। वीरभद्र स्वामी, आज केवल यज्ञ ही नहीं, दक्ष का अभिमान भी भस्म होगा। कैसा तूफान है! आज तो मेरा यज्ञ बिना किसी विघ्न के संपन्न होना चाहिए था। महाराज, यह कोई साधारण तूफान नहीं, लगता है कुछ अद्भुत और भयानक हमारे समीप आ रहा है। दक्ष, मैं वीरभद्र हूँ, महादेव का क्रोध, सती के अपमान का प्रतिशोध लेने आया हूँ। अरे, तुम कौन होते हो मेरे यज्ञ में बाधा डालने वाले? यह मेरा यज्ञ है, मेरे साम्राज्य का गौरव है। तेरा यज्ञ
यह यज्ञ अधर्म का केंद्र बन चुका है। जहां सृष्टि के पालनहार शिव का अपमान हुआ हो, वहां के अद्वितीय से केवल विनाश ही जन्म लेता है। मैं दक्ष प्रजापति हूं। मेरी मर्यादा से ऊपर कोई नहीं है। तेरी यह मर्यादा, तेरे इस अभिमान ने तुझे अंधा कर दिया है दक्ष। आज मैं तेरी आंखों से यह पर्दा हटा कर रहूंगा। महाराज, हमें आज्ञा दे, हम इस दानव को मार गिराएंगे। अरे आओ, मेरी तलवार तुम्हारे रक्त से तृप्त होने को तैयार है। इसके प्रहार से सावधान। अभी तो शुरुआत है। जिस यज्ञ में शिव का नाम तक न लिया जाए, वह यज्ञ भस्म हो जाने योग्य है। तुम मुझे डरा नहीं सकते। मैं डराने नहीं, समाप्त करने आया हूं। आज तेरा यज्ञ भी टूटेगा और तेरा अहंकार भी टूटेगा दक्ष, अहंकार भी टूटेगा। नहीं, यह संभव नहीं। मेरे देवता, मेरे ऋषि, मेरे प्रतिष्ठा। तेरी प्रतिष्ठा तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। आज मैं इसे जड़ से उखाड़ दूंगा। यह तो असंभव। यही है सती के सम्मान का न्याय। यही है महादेव के अपमान का परिणाम दक्ष। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वीरभद्र, क्रोध भी मर्यादा के भीतर होना चाहिए। दक्ष ने अपना दंड पा लिया है, अब शांति स्थापित होनी चाहिए। प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। अब आपके वचन ही मेरे लिए अंतिम है। महादेव, मुझे क्षमा करें। मैंने अहंकारवश आपके स्वरूप का अनादर किया। दक्ष, क्षमा ही मेरा धर्म है, पर यह स्मरण रहे, शिव का अपमान समस्त सृष्टि का अपमान है। अपने कर्मों से इसका प्रायश्चित करो। मैं वचन देता हूँ प्रभु, अब से शिव नाम मेरे हृदय में वास करेगा। सती के बिना कैलाश सूना हो गया है, पर समय आएगा जब प्रेम पुनर्जन्म लेगा। प्रभु, समय चक्र चलता रहेगा और नए मिलन की कथा आरंभ होगी। हाँ, अगली कथा में नए आरंभ का स्वागत होगा। आओ आओ, विवाह की तैयारी करें। दूल्हे राजा बारात के साथ आने वाले हैं।